पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किंग महेंद्र अमर रहे, महेंद्र बाबू अमर रहे, महेंद्र बाबू अमर रहे, भोला बाबू जिंदाबाद। टाटा इतना स्टील सेल करता क्यों नहीं है पर हो, यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री इतना चलता है, वो लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करता है? तो ये हम लोग को जागरूक करने की जरूरत है, कोऑपरेटिव संस्था के थ्रू और जन आंदोलन के उसका हम लोग परचेज नहीं करेंगे, वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। और यहाँ के लोगों का मैं सबसे प्रॉब्लम है पलायन का। यहाँ के वर्कर सब पलायन करके दूसरे जगह हम गए पंजाब के मेरे सारे वर्कर नॉर्थ बिहार से अपना काम कर रहा है। मैं बेंगलोर में गया और एक 5 स्टार होटल में मैं रुका हुआ था, तो वहाँ का सब गार्ड वाला बिहार का था। हम बोले यहाँ क्यों आए हो? तो नौकरी नहीं है। तो मैं जहाँ जाता हूँ, गुजरात में गया, वहाँ पर देखता हूँ कि वही हाल, सब बिहार के लोग लेबर क्लास पे काम कर रहा है। अरे वो यहाँ क्यों नहीं काम करे? इसी और वैसा जो इंडस्ट्री है वो यहाँ क्यों नहीं लगे? यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ नौकरी हो, यहाँ के लोगों को नौकरी हो। ये सब चीज के जन आंदोलन का जरूरी है। मैं बहुत लोगों से अरिस्टो फार्मा के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू हैं। वो लगातार बिहार के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में वो आज पटना से गया के लिए रवाना हुए हैं और देख सकते हैं काफिला किस तरह से उनके साथ गया के लिए रवाना हुआ है। और वहीं बात करें तो वो आज गया में मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा उनका समारोह रखा गया है और तस्वीरों में देखते हैं किस तरह से स्वागत है वो किया जा रहा है। लगातार भोला बाबू हैं बिहार के गांवों को गोद लेते हुए नजर आते हैं, तो आज वो मगध जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उनके कार्यक्रम में पहुंचे थे और कई जो डिमांड है वो उनके द्वारा किया गया है। और वहीं बात करें तो मंच से सीधा तौर पर सीएसआर के फंड के जरिए कोऑपरेटिव बैंक जो भी डिमांड किए हैं उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ ऐलान किए हैं भोला बाबू, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। डिमांड रखा है आदरणीय निकेश कुमार जी ने। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इस डिमांड को पूरा कर सकूं। और एक सबसे पहले अरिस्टो कंपनी है जो जहानाबाद में इनके कोऑपरेटिव बैंक को पूरा मुहैया करवा रहा है, शेड बना रहा है जो किसानों के लिए शेड होगा। तो वहाँ पर जमीन ठीक नहीं था तो उसको जमीन आरसीसी कर रहा है और पेड़ लगवाए हैं और बहुत सारे आर्थिक काम है वहाँ पर। इनको जहानाबाद में फर्स्ट मॉडल के रूप में देखना चाहता हूँ। जहानाबाद में जो इनका कोऑपरेटिव बैंक है, मैं वहाँ पर पहले, और आप जाइए 1 साल के बाद दूसरा ही पिक्चर मिलेगा। अभी मैं यहाँ बात कर रहा था जंक्शन पे गया में इनका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष जी एमडी साहब, मैं कोशिश करूंगा कि इसको वही हालत जो जहानाबाद में है उससे अच्छा बनाते हुए कोशिश करूंगा देने के लिए। जहां तक आपने वैन के लिए बोला है, वैन कैसा चाहिए मैं दे सकता हूं, उसका आप रूपरेखा बना के दीजिए कि वैन कैसा दे सकते हैं, उसका आप एटीएम या वगैरह दे सकते हैं। मैं इमीडिएटली अपने सीएसआर हमारे ये सीएसआर राहुल है, यहाँ के हेड हैं, इनके हेड ऑफिस बॉम्बे में है सीएसआर का। मैं इमीडिएटली बोलता हूँ कि आप सर्वे करवाइए पूरे टीम से और देखवाइए इनका जो है। जैसे गया में मुख्यालय परिसर में चारों दीवार कटीले तार, इनका अध्यक्ष जी से मैं बात कर रहा था कि ऑलरेडी है इनका, तो उनके 2 फीट ऊपर करके कटीला तार और करे, तो उसमें आप प्रोजेक्ट बनाइए और उससे आगे बढ़िए इसके लिए। और भैया के नाम पर जैसे साहब और बोल रहे थे कि आदरणीय धनदेव के नाम पर हॉल आप देख लीजिए, हॉल हो सके तो इमीडिएटली आप देख लीजिए। इमीडिएटली आप आरोप
तो इमीडिएटली आप कर दीजिए, लाइट दे दीजिए, एंड लेबोरेटरी का काम जो शौचालय के काम है इमीडिएटली आप कर दीजिए। और बाकी इन्होंने बहुत सारे काम लिखा है, वो हम लोग देख लेंगे। तो मैं सारे कोऑपरेटिव और यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और जो एक्टिव मेंबर हैं कोऑपरेटिव में, या उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को बहुत प्यार से, मोहब्बत से और जोशो खरोश में यहाँ पर बुलाया और मेरे को बहुत अच्छा स्वागत किया है लोग। मैं कोशिश करूँगा कि आपके मुहिम में, विकास के मुहिम में, बैंक जैसे आगे बढ़ने के मुहिम में जितना आगे बढ़ता है उसमें जरूर मैं साथ दूंगा। धन्यवाद। यहाँ पर हो, टाटा इतना स्टील सेल करता क्यों नहीं यहाँ पर हो? यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री इतना चलता है, वो लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करता है? तो ये हम लोग को जागरूक करने की जरूरत है, कोऑपरेटिव संस्था के थ्रू और जन आंदोलन के थ्रू। उसका हम लोग परचेज नहीं करेंगे, वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। और यहाँ के लोगों का मैं सबसे प्रॉब्लम है पलायन का। यहाँ के वर्कर सब पलायन करके दूसरे जगह, हम गए पंजाब के मेरे सारे वर्कर नॉर्थ बिहार के अपना काम कर रहा है। मैं बेंगलोर में गया और एक 5 स्टार होटल में मैं रुका हुआ था, तो वहां का सब गार्ड वाला बिहार का था। हम बोले यहाँ क्यों आए हो? तो नौकरी नहीं है। तो मैं जहाँ जाता हूँ, गुजरात में गया, वहां पर देखता हूँ कि वही हाल, सब बिहार के लोग लेबर क्लास के काम कर रहा है। अरे वो यहाँ क्यों नहीं काम करे? इसी और वैसा जो इंडस्ट्री है वो यहाँ क्यों नहीं लगे? यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ नौकरी हो, यहाँ के लोगों को नौकरी हो। ये सब चीज के जन आंदोलन का जरूरी है। मैं बहुत लोगों से, इंडस्ट्री से बात कर रहा हूँ, किया भी हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सरकार से भी मैंने बात किया हूँ कि आप एनवायरमेंट दीजिए कि वो लोग इंडस्ट्री लाए हैं, और फिर आपकी जरूरत बाहर के लोग नहीं होगा, ले जाए, बहुत लोग पलायन नहीं करेगा। समस्या बहुत है, हम लोग एक आदमी मिलके कोई सॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए कोऑपरेटिव एक मिलजुल कर संस्था के बहुत जरूरी है। आज हम मगध कोऑपरेटिव बैंक के एक बड़ा संस्थान है, उसके चेयरमैन और सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य को धन्यवाद देता हूँ कि जिस जोश खरोश से ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मैं जरूर कोशिश करूँगा, इनका डिमांड है, और मिक्सिंग जो होता है ऑयल में, वो मिक्सिंग बंद होगा। उसी टाइप का हर एक, जैसे कपड़ा की दुकान है, अगर कपड़ा के दुकान को कोऑपरेटिव के थ्रू दिया जाए तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा लोगों को। इस तरीके से अगर कोऑपरेटिव के जितना मजबूत हो, हर चीज को अगर कोऑपरेटिव के थ्रू दिया जाए तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट, बिहार से पलायन के, नौकरी करने के पलायन की जरूरत नहीं होगा। मैं अभी रूम में बात कर रहा था धमकी से, और पत्रकार मित्रों से बात कर रहा था कि यहाँ पर जो हम लोग सामान खरीदते हैं बिहार में, आप कपड़ा खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, शादियों में इतना खर्च करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, हर चीज खरीदते हैं। और वो जो खरीदने वाला जो बिजनेसमैन है, या रोलिंग मिल है, सीमेंट है, आप हर चीज खरीदते हैं यहाँ, लेकिन वो लोग पैसा बिहार में इन्वेस्ट नहीं करता है। 2% यहाँ पर CSR का, प्रॉफिट का फंड होता है, वो दूसरे स्टेट में जाकर के दे देता है, और नहीं तो सेंट्रल फंड में डाल देता है। मेहनत नहीं करना चाहता है, एफर्ट नहीं करना चाहता है। और दूसरा बात, ये बेईमानी हो गया। आप तो परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो बिहार से, या इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो अगर सारे जो यहाँ से जो आप खरीदते हैं, वो सब कंपनी, एक पब्लिक रिवॉल्यूशन की जरूरत है कि आप इन्वेस्ट, जो बिहार में आप खरीद रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, वो बिहार में इन्वेस्ट करो। कल एक गांव
मजबूत हो जाएगा, वातावरण ठीक हो जाएगा, नली गली लाइट लाइब्रेरी शादी विवाह का लोग शहर से गांव में आएंगे। तो ये सब कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोग प्रेशर बना सकते हैं कि भाई आप कोई स्टॉकिस्ट उसका परचेज न करें, आप लोग परचेज नहीं कीजिए अच्छे उसका जो है, जब परचेज तभी आधार पर कीजिए जब आप इन्वेस्ट कीजिए। बिहार के बच्चे को शिक्षा पर आप ध्यान दीजिए, 3 साल से स्कूल में इन्वेस्ट कीजिए। बच्चा जो पढ़ने लायक नहीं है, जो पैसा इंजीनियरिंग में, मेडिकल कॉलेज में, टेक्निकल में जो पढ़ नहीं सकता, दे नहीं सकता, उसको आप 3 साल से अलाउड है। हम लोग कितने बच्चे को अध्यक्ष जी हम लोग देते हैं, कितने बच्चे को देते हैं हम लोग 3 साल से। उसके अलावा मेडिकल में हमने करीबन 100 लोगों का जो कैंसर पेशेंट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी के, वो सब लोगों को हम लोग पैसे दिए हैं। वैसे अगर वो लोग भी दे तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी भी कोई दिक्कत नहीं हो, शिक्षा के संबंधी कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप तो जानते हैं कि अभी करीब 250 गाँव को मैं गोद लेकर के मैं डेवलप किया हूँ, और वहां जाके देखिए पहले का फोटो उस गांव का और अभी का फोटो देखिए, दोनों में बहुत चेंज हुए हैं। पिछले महीने मैं बक्सर में गया था, नैनीजोर गांव है, बहुत बड़ा गांव है उस एरिया में। हमको जितना देर पटना से पहुंचने में मेन रोड तक बक्सर में लगा, और मेन रोड से 14 किलोमीटर जाने में उतना टाइम लगा जाने में। तो वो सड़क का समस्या, फ्लड है, गंगा किनारे है, फ्लड में सब बह जाता है। तो वो सब गांव में आपको कोई उचित समस्या, न बाथरूम है, न स्कूल है, न इस चीज है, बड़ा गांव है। और अभी हम लोग का वहां पर लाइट सर्वे हो गया, पता नहीं लगा है, लग गया, लाइट लग गया है, और वहां चापाकल अभी सब लगने जा रहा है। और इसके अलावा वहां पर हर चीज का मैं सुविधा देने जा रहा हूं। वहां का मैं बोला हूं कि अभी का फोटो आप ले लीजिए और लग जाए बनने के बाद लीजिए। तो एक छोटा एक अरिस्टो ये कर सकता है, क्यों नहीं बड़ा बड़ा इंडस्ट्री कर सकता है। यहाँ पर तो सारे इंडस्ट्री है। आप जियो मोबाइल यूज करते हैं, जियो इतना पैसा